दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सेंटर का जो है सेट 50 क्वेश्चन का सेट जो है उसको हम देखने वाले हैं फुल डिस्कस के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या के संबंध में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे तथा 20 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उच्च न्यायालय में जो है ना सिर्फ एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है उस राज्य में जो है राष्ट्रपति के द्वारा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। तो इसीलिए किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या का जो कितना जज होंगे इसका निर्धारण बल्कि भारत की संसद नहीं करती है, बल्कि वहाँ के उस राज्य में केस के मुताबिक जो है मामला के मुताबिक वहाँ पे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावे उतने ही अन्य न्यायाधीश होंगे जितने उच्चतम न्यायालय में होंगे। ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की संख्या संबंधित राज्य के जनसंख्या के अनुरूप राष्ट्रपति निर्धारित करती है। देखिए यहाँ पर जनसंख्या, ये भी गलत है। जनसंख्या के आधार पर निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि उस राज्य में कितना केस है उसके अनुसार से करते हैं, कितना मामला है, कितना आपराधिक मामला है उसके अनुसार से करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन था उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या के बारे में विशेष तौर पर कुछ नहीं बताया गया है, इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति जो है संसद द्वारा तय की जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कि उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितना होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे तथा अन्य न्यायाधीश कितना होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठारहवीं 19वीं सदी में ब्रितानी सरकार द्वारा लागू की गई रियायतवारी व्यवस्था के संबंध में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। इसमें एक में ऑप्शन कर रहा है कि इसमें सरकार तथा किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, ये भी सही था। दूसरा ऑप्शन है यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के 30% भाग पर लागू था, ये गलत है इसका। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इस व्यवस्था में किसानों के उपज का 1/2 भाग राजस्व था, सही है। इसका किसानों का जो था 1/2 भाग राजस्व में था। देखिए कहीं कहीं इसका 1/3 भाग ही था, लेकिन जो अधिक उपजाऊ भूमि था उसमें से 1/2 यानी 50% था, यानी 1/2% भी था।
इस व्यवस्था में पहली बार कर्नल रीड द्वारा बारामहल जिले में 1792 में, कब 1792 ईस्वी में, कहाँ में, तमिलनाडु में लागू किया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला है शिकारी घाटी, शिकारी घाटी का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये तो सही है। दूसरा है हैप्पी घाटी, हैप्पी घाटी का हो जाएगा आपको लॉन्ग में। तीसरा है पंचशीर घाटी, पंचशीर घाटी आपको हो जाएंगे अफगानिस्तान में। और चौथा है स्वात घाटी, तो स्वात घाटी आपको हो जाएंगे पाकिस्तान में। तो क्या हो जाएंगे 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष के आयु तक, जो भी हो जाए, जो भी पहले पूरा हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष के। ये जो है आपको 41वां संविधान संशोधन के तहत 41वां संविधान संशोधन 41वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल जो है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था। कब? 41वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लॉर्ड लिटन द्वारा लागू की गई वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को किस राष्ट्रवादी नेता ने आकाश से होने वाले वज्रपात कहा था, संज्ञा दिया था? तो आकाश से होने वाले वज्रपात की संज्ञा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या हो जाएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्वेटा। क्वेटा जो है पाकिस्तान का क्वेटा क्षेत्र जो है ये कोयले के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे कोयला का मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में दिए गए कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए पूर्वोत्तर परिषद के मामले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस परिषद का गठन संसदीय अधिनियम के द्वारा 1971 में हुई थी, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है पूर्वोत्तर परिषद में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम शामिल है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है कुछ क्षेत्रीय महत्व के कारणों को छोड़कर पूर्वोत्तर परिषद के पास वही दायित्व है जो क्षेत्रीय परिषद के पास में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। तीनों ऑप्शन इसका सही है, तीनों बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर किसने कहा था कि समय आ गया है जब सम्मान के तमके अपमान के बेतु के संदर्भ में हमारे कलंक को स्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरे प्रश्न है कि मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। तो ये कथन जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद जो ये कथन जो है आपको किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? अधोलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएंगे
अधोलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका हो जाएंगे बाली मेला परियोजना। बाली मेला परियोजना हो जाएंगे सीलेरू दी में, सीलेरू दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक नगर निगम की संख्या किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे हो जाएंगे? महाराष्ट्र में आपको हो जाएंगे। महाराष्ट्र में आपको नगर निगम की संख्या जो है आपको 22 है। महाराष्ट्र में नगर निगम की संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए उस महान व्यक्ति का पहचान कीजिए जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के अत्याचारी और दमनकारी नीति के कारण विरोध स्वरूप वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसके वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से HP मोदी, राजभक्त MS एनी और NN सरकार, ये तीनों ने जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट जलधारा। ये उत्तरी प्रशांत महासागर का नहीं है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार कितने रुपया जमानत राशि जमा करनी पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 15,000 रुपया। 15,000 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,000 रुपया। देखिए, राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो, दोनों के लिए जमानत राशि जो आपको 15,000 रुपया। कितना? 15,000 रुपया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 15,000 रुपया। वहीं लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी जिसको आरक्षण नहीं है, 25,000 रुपया। कितना? 25,000 रुपया। वहीं SC ST के लिए लोकसभा में, SC ST के लिए 12,500। कितना? 12,500। विधानसभा में देखा जाए तो जमानत राशि जो होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसको आरक्षण नहीं है, उसके लिए 10,000 रुपया जमानत राशि। और SC ST के लिए 5,000 रुपया। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में 15,000 रुपया, लोकसभा चुनाव में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जिसको आरक्षण नहीं है उसके लिए 25,000 रुपया, और SC ST के लिए लोकसभा में 12,500 रुपया, 12,500। और विधानसभा के चुनाव में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए UR के लिए जो है आपको 10,000 रुपया, और SC ST के लिए 5,000 रुपया। ये सब जमानत राशि जमा किए जाते हैं। और जो भी प्रत्याशी होते हैं उसको जमानत राशि तभी वापस हो सकता है जो कुल वेद मतों का 1/6, कुल वेद मतों का 1/6 आदि प्राप्त वो कर लिए हैं, तो उसका जमानत राशि फिर वापस कर लिया जाएगा, दे दिया जाएगा, नहीं तो जब्त कर लिया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति, ये सब का जमानत राशि जो है RBI के पास में जमा रहता है। किसके पास में? RBI के पास में जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार की बात की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मॉन्टेग्यू घोषणा में। कब? मॉन्टेग्यू घोषणा में। तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में हो गया था, क्योंकि हम जानते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, कब? 1914 से 1918 के बीच में, तो ब्रिटिश सरकार ने जो भारत व्यक्तियों को ये आश्वासन दिए थे
की सत्ता उसके हाथ में सौंप देंगे। तो इसी कारण से मोंटेग्यू घोषणा हुआ था कब? 1917 ईस्वी में। ये पूछ देता है कि मोंटेग्यू घोषणा कब हुआ था? तो 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट में सही उत्तर को चुनिए। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं बी में क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तारपोर समिति। तारपोर समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। वही बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से है। इसका गठन हुआ था 1957 में। अशोक मेहता समिति का 1977 में और GV.K. राय समिति का 1985 में। GV.K. राव समिति का 1985 ईस्वी में हुआ था। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977 और GV.K. राव समिति 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अकाल के समय में किए गए राहत कार्यों के संबंध में वह विवरण देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महास्थान अभिलेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा महास्थान अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बटुकेश्वर की पहाड़ी हो जाएंगे आपको बिहार, और बिलारी श्रृंखला हो जाएंगे आपको कर्नाटक में, और चिन श्रृंखला हो जाएंगे आपको मणिपुर में, और धोसी पहाड़ी हरियाणा हो जाएंगे। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में ब्रिटेन से लिया गया फिर भी भारतीय संसद तथा ब्रिटेन संसद में कुछ अंतर है। इस संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3। भारत में ऑप्शन नंबर 1 कहता है भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, परंतु ब्रिटेन में राज्य का मुखिया आनुवंशिक होता है। ये भी सही बात है। दूसरा है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। तीसरा ऑप्शन कहता है ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ब्रिटेन में कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य हुए मंत्री बन सकता है, परंतु भारत में प्रावधान नहीं है। ये गलत है। भारत में है बल्कि ब्रिटेन में नहीं है। भारत में कोई भी मंत्री है वो आर्टिकल 75 का 5 कहता है कि केंद्र में कोई भी मंत्री बनते हैं, चाहे प्रधानमंत्री बनते हैं, वो आर्टिकल 75 के 5 कहता है कि उसको 6 महीना तक मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीना के अंदर उसको लोकसभा हो या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो अधिकतम 6 महीना के लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के खुदाई से 1945 में पुरातत्विकों को एक रोमन बस्ती मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरिक मेडू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत
का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र और शक्ति में कटौती नहीं कर सकता है, परंतु इसमें वृद्धि कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विचार कीजिए। प्रश्न है विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की थी। इसका राइट आंसर क्वेश्चन था कि विचार कीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की थी। तो ये क्वेश्चन जो आपको हो जाएंगे सही है। दूसरा है ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा है इन्होंने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये इसका गलत हो जाएंगे आपको, क्योंकि ये प्रतिबंध नहीं लगाया था। ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 सही हो जाएंगे। इसमें पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, इसका केवल 1 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। रूपसी हवाई अड्डा जो भारत के असम राज्य में है। रूपसी हवाई अड्डा भारत के असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में किसी भी राज्य हेतु कितने प्रकार की नगर पालिका का व्यवस्था किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 प्रकार का हो जाएंगे आपको। कौन कौन हो जाएंगे, नगर पंचायत हो जाएंगे, नगर पंचायत हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएंगे नगर परिषद हो जाएंगे, और तीसरा नगर निगम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। स्वराज था गैर मुसलमानों के लिए जाने वाला भू राजस्व था, ये सही है। दूसरा है खुम्स था लूट या युद्ध से प्राप्त धन होता था, ये भी सही है। और चौथा है जकात पूछ रहा है, मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि था, गलत है, ये मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। और ऑप्शन नंबर 4 है खिदमती पराजित राजाओं से लिया जाने वाला राजस्व था, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो थारू हो जाएंगे आपको क्या, थारू जनजाति आपको हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। और दूसरा है मुंडा हो जाएंगे आपको, डी का हो जाएंगे 3। भील हो जाएंगे आपको कहाँ पे, राजस्थान हो जाएंगे। और गद्दी जो हो जाएंगे, गद्दी आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी पाए जाते हैं। तो थारू उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, मुंडा झारखंड हो जाएंगे, गिद्दी हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे, भील राजस्थान महाराष्ट्र के एरिया में पाए जाते हैं, पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 के 4, बी के 1, ए के 4 देख लीजिए कहाँ पे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 27 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर, कुल अगाले मूल कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर भुगतान करना, ये नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। वहीं मौलिक कर्तव्य के बारे में देखा जाए तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सोन सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था
10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और बाद में जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। टोटल वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या हो जाएंगे 11 और भाग 4 के क में इसको रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? केंद्र अथवा राज्य सरकार के बीच, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर भुगतान करना, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है मौलिक कर्तव्य। इसमें से पूछ रहा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यकालीन शासक ने गिरिनार पहाड़ी के तलहटी से मुस्तफाबाद नामक नगर की स्थापना की तथा लोग इसे जर बख्श स्वर्णदान करने वाला के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बेगरा। मोहम्मद बेगरा हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर बी, 1971 के दशक में, यानी 1961 और 71 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1961 से 71 के बीच में जो है गिरावट दर्ज की गई थी लिंग अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी मामले में न्यूनतम कितने रुपया मूल्य की जायदाद परस्पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 31 का ऑप्शन हो जाएंगे 5000। क्या? 5000 के मामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर हो जाएंगे, गोलकुंडा हो जाएंगे और अहमदनगर हो जाएंगे। यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 32 है ना, 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण 1, दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के दाब बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। दूसरा है, कारण कह रहा है निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों में अस्थायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये तो सही है लेकिन कारण जो है कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक रोग कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार, श्रम और रोजगार मंत्रालय। क्या हो जाएंगे? श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाबर की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो भारत में बाबर की सफलता का प्रमुख कारण था कुशल एवं प्रशिक्षित घुड़सवार, ये भी सही था। युद्ध में तोपखानों के प्रयोग, ये भी सही था। असंगठित अफगान शक्ति, ये भी सही था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 36। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची को नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। लॉरेन हो जाएंगे आपको कहाँ पे? यूएसए में हो जाएंगे। और मिडलैंड हो जाएंगे आपको यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हो जाएंगे। किरूना आपको हो जाएंगे कहाँ पे? स्वीडन में। और कोस्ताने हो जाएंगे कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। संघात्मक शासन का क्या लक्षण है? संघात्मक शासन का लक्षण आपको हो जाएंगे क्या? दोहरे स्तर पर शासन, दोहरे स्तर पर सरकार, ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोनों स्तर पर सत्ता का विभाजन, ये भी सही है। सत्ता के विभाजन हेतु लिखित संविधान, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। ए, बी और सी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से विचार कीजिए। इमारत दिया गया है और स्थान भी दिया गया है, ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली सही है। अटाला मस्जिद अहमदाबाद ये आपको गलत हो जाएंगे। अटाला मस्जिद जो है आपको अहमदाबाद में नहीं है, ये गलत हो जाएंगे। और जहाज महल मांडू में, ये सही है। तो 1 और 3 आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग है जिसमें से कुर्दिश लोग रहते थे? कुर्दिश लोग रहते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्मेनिया हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करने के किस न्याय का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय। समाज में सभी व्यक्ति को वर्ग को रहने के लिए समान न्याय समान व्यवहार होगा, इसका ये हो जाएंगे आपको सामाजिक न्याय में। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय की बात कही गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किस चोल शासक द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो श्रीलंका के उत्तरी भाग को राजराज प्रथम जो श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीते थे, लेकिन राजेंद्र प्रथम थे ये पूरा श्रीलंका जिसको सिलोन कहा जाता था उस पर कब्जा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा वह व्यक्ति जिससे किसी राज्य के न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपको क्या, ये अरस्तु का कथन है। ये अरस्तु कहा था कि किसने कहा था कि वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है, ये अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका हो जाएंगे वेल्लार, धनी किसान, ये भी सही है। अरसर, शासक वर्ग, ये भी सही है। कडेसियर हो जाएंगे खेत मजदूर, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल सर डेविड बेयर। किया था कौन? जनरल सर डेविड बेयर। उस समय कौन था गवर्नर जनरल, कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। 1799 हुआ था। कौन? टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था 1799 ईस्वी में हो गया था। 1799 ईस्वी में हो गया था। और चौथा हुआ था युद्ध अंग्ला मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान। और अंग्ला मैसूर युद्ध जानते हैं 4 हुआ था। पहला जो हुआ था आपको कौन? 1766 से 67। दूसरा हुआ था आपको कब? 1780 से 84। और तीसरा हुआ था 1790 से 92। और चौथा हुआ था 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल सर डेविड बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानेवनाथ राय। एमएन राय जिसको कहते हैं, मानेवनाथ राय हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो ये हो जाएंगे युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंतर्गत। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय जो वर्तमान में अनुराग ठाकुर है। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान हो जाएंगे आपको कहाँ पे? जयपुर में।
राष्ट्रीय होम्योपैथी हो जाएंगे कहाँ पे, कोलकाता में, कोलकाता में हो जाएंगे, कोलकाता में हो जाएंगे। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा हो जाएंगे आपको बेंगलुरु में, और राष्ट्रीय गिद्ध संस्थान हो जाएंगे चेन्नई में, राष्ट्रीय गिद्ध संस्थान हो जाएंगे चेन्नई में, राष्ट्रीय गिद्ध संस्थान कहाँ पे हो जाएंगे, चेन्नई में। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कहाँ पे हो जाएंगे, जयपुर में। राष्ट्रीय होम्योपैथी हो जाएंगे कोलकाता में। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान हो जाएंगे बेंगलुरु में, और राष्ट्रीय गिद्ध संस्थान हो जाएंगे यानी डी का 1 चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क संघ का सदस्य देश नहीं है? इसका राइट, सार्क का सदस्य नहीं है, इसका राइट आंसर आपको हो जाएंगे क्या, सार्क का नहीं हो जाएंगे तो म्यांमार हो जाएंगे। क्या म्यांमार इसका सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक परिषद कब हुआ था स्थापना? 1894 में। और भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1924 में। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण। आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गए कार्य के सम्मान देने के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।